यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः संधि भाग 15 के साथ स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ रहे हैं, जिसमें व्यंजन संधि के भेदों के अध्ययन क्रम में आज आपके लिए व्यंजन संधि का एक और भेद लत्व संधि लेकर आए हैं। तो आइए आज हम लोग संधि भाग 15 में पढ़ते हैं व्यंजन संधि का छठवां भेद लत्व संधि। लत्व संधि व्यंजन संधि का छठा भेद है। लत्व संधि का नियम देखें। लत्व संधि का सूत्र है तोरली। इसका अर्थ है त वर्ग को ल हो जाता है ल परे होने पर। इस प्रकार से लत्व संधि का हिंदी में नियम हो जाता है कि यदि त वर्ग अर्थात त थ द ध न के बाद ल हो तो त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। लत्व संधि के नियम को इस प्रकार से समझें। त वर्ग अर्थात त थ द ध न, इन में से किसी भी व्यंजन के बाद यदि ल आया हो तो त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। अर्थात यदि त के बाद में ल आया है तो त के स्थान पर ल हो जाएगा। यदि थ के बाद में ल आया है तो थ के स्थान पर ल हो जाएगा। द के बाद में ल आया है तो द के स्थान में ल हो जाएगा। इसी तरह से यदि ध के बाद में ल आया है तो ध के स्थान पर ल हो जाएगा, और न के बाद में ल आया है तो न के स्थान पर भी ल हो जाएगा। किंतु यहाँ पर न अनुनासिक वर्ण है, इसलिए ल अनुनासिक होगा। ल के स्थान पर ल हो जाएगा, अनुनासिक ल हो जाएगा। इसका ध्यान रखें। अब आइए नियम को उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे तत् धन लीना, ये दो शब्द हैं, इनमें संधि करना है। संधि अत्यंत समीप वाले वर्णों में होती है, त और ल में होगा। अब यहाँ पर देखें, त के बाद में ल आया है, इसलिए प्रस्तुत नियम तोरली से त के स्थान पर ल होकर के बन जाएगा तल्लीना। त के बाद में ल आया है, इसलिए त के स्थान पर ल हो गया और संधि हो गई तल्लीना। इसी तरह से उद धन लेख, उद के अंत में द है, त वर्ग है, और उसके बाद में ल आया है, इसलिए प्रस्तुत नियम से इस द के स्थान पर ल हो जाएगा और तब संधि हो जाएगी उल्लेख। इसी तरह विद्युत धन लता, इस उदाहरण में देखें, विद्युत के अंत में त है, त वर्ग, और उसके बाद में ल आया है, इसलिए प्रस्तुत नियम से लत्व संधि होकर के त के स्थान पर ल होगा और तब हो जाएगा विद्युल लता। त के बाद में ल होने से प्रस्तुत नियम से त के स्थान पर ल होकर के बन गया विद्युल लता। एक और उदाहरण देखें, विपल्लीना, विपल्लीना, द के बाद में ल होने से द के स्थान पर ल होकर के बन गया विपल्लीना। अगला उदाहरण देखें, विद्वान धन लिखति,
यहाँ पर विद्वान के अंत में न है, न त वर्ग है और उसके बाद में ल आया है, इसलिए न के स्थान पर ल होगा। लेकिन नियम में अभी हमने पढ़ा कि न के स्थान पर होने वाला ल अनुनासिक ल होता है, अर्थात ल के ऊपर बिंदु होगा। तब इस प्रकार से संधि करके बनेगा विद्वान लिखति, विद्वान लिखति। इस तरह से ध्यान दें कि न के स्थान पर भी ल होता है, किंतु वह अनुनासिक ल होता है। ल हुआ किंतु उसके ऊपर बिंदी होगी, क्योंकि न अनुनासिक वर्ण है, इसलिए उसके स्थान पर अनुनासिक ल होकर के और तब बन गया विद्वान धन लिखत बराबर विद्वान लिखति। इसी तरह यदि धीमान धन लिखति हो तो धीमान लिखति हो जाएगा, न के स्थान पर ल होगा अनुनासिक ल और बन जाएगा धीमान लिखति। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों में आपने देखा कि त वर्ग के बाद में ल आने पर त वर्ग के स्थान पर ल हुआ है। जैसे यहाँ पर त के स्थान पर ल हो गया, यहाँ पर द के स्थान पर ल हुआ, द के बाद में ल आने से, यहाँ पर त के बाद में ल आने से त के स्थान पर ल होकर बना विद्युल्लता। इसी तरह से विपद धन लीना में द के बाद में ल होने से द के स्थान पर ल होकर के बन गया विपल लीनः। विद्वान धन लिखत में न के बाद में ल होने से न के स्थान पर अनुनासिक ल होकर के बन गया विद्वान लिखत। तो यह लत्व संधि का नियम है। इसको भली प्रकार से समझ लें कि यदि त वर्ग अर्थात त थ द ध न में से किसी भी वर्ण के बाद में यदि ल आया है तो उस त वर्ग के आए हुए वर्ण के स्थान पर ल हो जाता है। यदि उसमें से न आया है और उसके बाद में ल आया है तो न के स्थान पर भी ल होगा, किंतु वह ल अनुनासिक होगा, क्योंकि न अनुनासिक वर्ण है। जैसा कि इस उदाहरण में हम लोगों ने देखा, विद्वान धन लिखति, विद्वान लिखति। आपके प्रश्न पत्र में संधि के अंतर्गत संधि करने के साथ साथ एक प्रश्न संधि विच्छेद का भी पूछा जाता है। इसलिए आइए लत्व संधि से संबंधित कुछ शब्दों में संधि विच्छेद करके संधि विच्छेद करना समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 4 शब्द लिए हैं लत्व संधि से संबंधित, इनका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करने के लिए शब्द को पहले अच्छे से पढ़ें। महान लाभः, यहाँ पर देखिए लाभः को अलग कर दें तो यहाँ पर ल आदेश हुआ है और वह भी अनुनासिक ल। अब सूत्र को याद करें, नियम को याद करें कि ऐसा कहाँ आदेश होता है। तो आप पाएंगे कि लत्व संधि में तोरली सूत्र से न के स्थान पर अनुनासिक ला होता है। तब इस प्रकार से आप इसका संधि विच्छेद कर दें, ला के स्थान पर न करके हो जाएगा महान धन लाभ। ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। महान लाभ का न के स्थान पर अनुनासिक ला होकर के बना है महान लाभ नियम के अनुसार, और इसमें संधि हुई लत्व संधि, लत्व संधि। सूत्र होगा तोरली। इसी तरह से तल लीला देखें, यहाँ पर ल आदेश हुआ है, तोरली सूत्र से ता के स्थान पर ल होता है। तात संधि छेद हो जाएगा तात धन लीला, और ता के स्थान पर ल होकर के तल लीला बना है, इसलिए यहाँ पर भी लत्व संधि है। धीमान लिखति, जैसे महान लाभ है, यहाँ पर भी अनुनासिक ला हुआ है जो न के स्थान पर होता है तोरली सूत्र से। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर दें। धीमान धन
लिखति। न के स्थान पर अनुनासिक ल हुआ है, इसलिए लत तो संधि है। सूत्र तोरली। इसी तरह से तल्लयः संधि विच्छेद करें, तात धन लायः संधि लत्व संधि। तो इस तरह संधि प्रकरण के अध्ययन क्रम में आज हम लोगों ने लत्व संधि को पढ़ा। इसको आप लोग अपनी पुस्तिका में नोट कर लें, पढ़ करके अच्छी तरह से समझें। साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।